आरजेडी समर्थक अब ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर तेजस्वी यादव कहाँ हैं, आखिर तेजस्वी कहाँ हैं और कब से बिहार की राजनीति में सक्रिय होंगे। क्योंकि अगर आप देखिए तो बिहार में बहुत कुछ हो रहा है। आरजेडी आवास को लेकर लगातार सियासत बिहार में हो रही है। राबड़ी आवास को लेकर सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है और लगातार इस पर सियासत हो रही है। नीतीश कुमार के एमएलसी नीरज कुमार कहते हैं कि उनके नए वाले आवास की जांच की जाए, कहीं वो स्कैम की जमीन तो नहीं है। वहीं आरजेडी आवास को लेकर ये कहते हैं, राबड़ी आवास को लेकर कि इसकी खुदाई करवाइए, कुछ ना कुछ मिल जाएगा, कई चीज जो है नीचे मिल जाएंगे। इस तरीके के बयानबाजियां हो रही है। तो अब सवाल उठ रहा है कि इस पर नीतीश कुमार ने क्या कहा। आखिर नीतीश कुमार ने राबड़ी आवास पर क्या कुछ कहा है, क्योंकि नीतीश कुमार, देखा जाए अगर नहीं भी तो नीतीश कुमार का राबड़ी आवास से इमोशनल जुड़ाव रहा है। हमेशा से नीतीश कुमार को जब भी अगर पलटते हैं नीतीश कुमार तो राबड़ी आवास ही जाते हैं। पैदल पैदल उनका जो डेरा होता है वो राबड़ी आवास ही होता है। तो खुद आरजेडी परिवार का तो वहां से लगाव है ही। आरजेडी परिवार 20 साल से वहां रह रही है, 2006 से। तो हमेशा से आरजेडी परिवार का वहां लगाव रहा है और कार्यकर्ताओं का भी लगाव रहा है। और ऐसे में नीतीश कुमार का तो लगाव रहा ही है। अब देखिए नीतीश कुमार ने राबड़ी आवास खाली होने पर क्या कह दिया, इस बात का सबको इंतजार है। तो आपको बताऊं कि नीतीश कुमार ने पहले तो बड़ा फैसला लिया है। नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा करने का फैसला लिया है। यानी कि नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा अपनी की हुई थी और फिर से नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा पे जाने वाले हैं, ताकि पिछली बार जो जो सौगात उन्होंने जनता को दी, जनता को जो जो तमाम चीजों की सहूलियत दी, उस पर नीतीश कुमार फिर से जाने वाले हैं और क्या कुछ उस जो जो काम था वो कितना आगे बढ़ा है निरीक्षण करने वाले हैं। नीतीश कुमार कई चीजों का शिलान्यास और उद्घाटन भी करने वाले हैं। नीतीश कुमार के साथ तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो एक तरफ बिहार में राबड़ी आवास पर सियासत और दूसरी तरफ नीतीश कुमार की ये प्रगति यात्रा। और ऐसे में खबरें तो ये भी आ रही है कि खरमास बाद नीतीश कुमार ये यात्रा करेंगे। उस यात्रा में तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार के साथ होंगे, क्योंकि तेजस्वी अपनी अलग यात्रा करने जा रहे हैं। आरजेडी के लिए इस समय ये समय इतना अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि एक तो चुनाव में इतनी बुरी हार, पिछली बार कहां आरजेडी 75 पर थी, एक मजबूत विपक्ष बनकर आई। कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की बोलती बंद थी कि भले वो लोग सत्ता में थे लेकिन विपक्ष बहुत मजबूत था। इस बार ऐसा कुछ नहीं रहा। विपक्ष 25 सीटों पर आ गया, आरजेडी 25 सीटों पर सिमटी है। तो तेजस्वी यादव अब इस चीज को भरने के लिए, जनता से जानने के लिए कि गलती कहां हुई, इसके लिए यात्रा करेंगे। और ऐसे में अब तेजस्वी यादव को लोग ढूंढ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ राबड़ी आवास पर अभी कुछ सामान खाली हुआ है और सामान शिफ्ट होगा। तो ऐसे में लोग जानना चाह रहे हैं कि तेजस्वी कहां है, तेजस्वी यादव आखिर कहां है और कब सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप देखिए, अगर आपने गौर किया हो तो नीतीश कुमार ने राबड़ी आवास को लेकर अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। नीतीश कुमार सभी कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, लेकिन वो कहीं भी राबड़ी आवास को लेकर ऐसा कोई भी बयान नहीं दे रहे हैं जिससे कि जो कि विरोध में जाए लालू राबड़ी के। तो क्या कुछ होने वाला है, क्या राबड़ी आवास पर खाली होगा, नहीं होगा, और खरमास बाद क्या कुछ बिहार में होने वाला है, क्योंकि तेजस्वी यादव भी आ रहे हैं, वो भी यात्रा करेंगे, साथ साथ नीतीश कुमार भी अपनी प्रगति यात्रा करेंगे, जिसमें जनता से मिलेंगे, जनता को जो जो सौगातें दी हैं उसका फिर से निरीक्षण करेंगे कि क्या कुछ उस पर कितना काम तेजी से हो रहा है। तो ये सब कुछ बिहार में चल रहा है। यानी कि 14 जनवरी दही चूड़ा के बाद बिहार की राजनीति में एक बड़ा तूफान आने वाला है। आरजेडी में तमाम तरीके के बदलाव होने वाले हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो नीतीश कुमार भी अपनी यात्रा पर जाने वाले हैं। आपको बताऊं तो नीतीश कुमार के करीबी मंत्री विजय चौधरी, जो हर समय नीतीश कुमार के साथ होते हैं चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, लेकिन उन्होंने अभी तक राबड़ी आवास पर कुछ भी नहीं कहा है, क्योंकि भवन निर्माण विभाग के मंत्री हैं और उन्हीं की तरफ से राबड़ी आवास पर नोटिस गया है। लेकिन अभी तक नीरज कुमार ने इस बयान पर कुछ भी नहीं कहा है। अब तो बीजेपी ये भी चाह रही है कि राबड़ी आवास, जो नया राबड़ी आवास छोड़कर जो आरजेडी परिवार नए कौटिल्या नगर में जा रहा है, तो वहां की भी जांच हो, वो जमीन स्कैम की है। ये डिमांड नीरज कुमार की थी। इस भी बात पर नीतीश कुमार ने कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन अगर ज्यादा विरोध लालू परिवार का होगा तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार कुछ एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि भले ही अभी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है, लेकिन उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर है थोड़ा थोड़ा आरजेडी परिवार की तरफ जरूर रहा है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।
बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी की कार्यनीति रही है कि उन्हें फाइलों के फीडबैक और ऑफिसर्स के इनपुट से अधिक जमीन की सच्चाई को समझना, परखना उन्होंने जरूरी समझा है। इतिहास गवाह है, दर्जनों यात्रा के माध्यम से उन्होंने बिहार के विकास की इबारत को लिखा है। फिर एक नई यात्रा पर निकल रहे हैं। विकसित बिहार की परिकल्पना को साकार करने के लिए यह यात्रा मील का पत्थर साबित होगा और बिहार के लोग सौभाग्यशाली हैं जब बिहार प्रदेश के मुखिया खुद जमीन पर उतरकर किए जा रहे कार्यों का मूल्यांकन करते हैं और उन्हें आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खरमास के बाद बिहार विकास यात्रा की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर उनको विकास देखना है तो सबसे पहले वो रोहतास से यात्रा शुरू करें और वहां पर जो 13.5 करोड़ के लगभग रोपवे ट्रायल के दौरान ही गिरकर धाराशायी हो गए और भ्रष्टाचार और लूट का एक बड़ा मामला सामने आया है, वहां से यात्रा की शुरुआत करें। अब बिहार में विकास के आयाम को देखने का कार्य करें कि बिहार में विकास कैसे हो रहे हैं। बिहार में विकास हो रहा है भ्रष्टाचार का, बिहार में विकास हो रहा है लूट का, बिहार में विकास हो रहा है अपराधियों का, बिहार में विकास हो रहा है माफियाओं का। और मुख्यमंत्री जी का ये विकास यात्रा नहीं, भाजपा और एनडीए को कहीं ना कहीं दबाव में लाने की यात्रा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नीतीश जी के नेतृत्व पर दबाव बना रही है, उससे निकलने के लिए कहीं ना कहीं जनता दल यू और नीतीश कुमार को यात्रा के नाम पर ही भाजपा को डराने की नीति स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। ये यात्रा एनडीए के अंदर जूतम पैजार की जो स्थिति है, एनडीए के अंदर जो खींचातान की स्थिति है, उससे निकलने का साधन के रूप में मुख्यमंत्री जी इस्तेमाल करना चाहते हैं, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के विकास पुरुष हैं। उनकी यात्रा किसी राजनीति के लिए नहीं, बल्कि विकास की रफ्तार को और तेज करने के लिए है। जहां जहां सरकार की योजनाएं जमीन पर उतरी, उसकी समीक्षा होगी और जहां कमी है उसे तुरंत दुरुस्त किया जाएगा। साथ ही आम जनता के सुख दुख को सीधे सुनकर समाधान निकालना, यही नीतीश कुमार जी की पहचान है। यात्रा से बिहार को नई ऊर्जा और नई दिशा मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के विकास पुरुष हैं। उनकी यात्रा किसी राजनीति के लिए नहीं, बल्कि विकास की रफ्तार को और तेज करने के लिए है। जहां जहां सरकार की योजनाएं जमीन पर उतरी, उसकी समीक्षा होगी और जहां कमी है उसे तुरंत दुरुस्त किया जाएगा। साथ ही आम जनता के सुख दुख को सीधे सुनकर समाधान निकालना, यही नीतीश कुमार जी की पहचान है। यात्रा से बिहार को नई ऊर्जा और नई दिशा मिलेगी।